मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये पिछले लेसन में हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज अ फील्ड इन विच व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इट एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इट टर्न्स इट्स डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन को टर्न कर दे, अगर एक चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, उससे राइट एंगल पर फोर्स लगाए, वो वाला फील्ड कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट नहीं कर सकता। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता कौन? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज बनाता है। मूविंग चार्ज में अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो मूविंग चार्ज को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इट इज इलेक्ट्रिक करंट विच क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, किस किस चीजों पर ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ये सब इसके लिए बायो और सावर्स, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक लॉ बनाया और वो लॉ आज हम लोगों ने पढ़ना है, दैट इज बियो-सावर्स लॉ। बियो-सावर्स लॉ में हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को देखते हैं। दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है और इस करंट की कुछ क्वांटिटी है, लेट्स कॉल दिस क्वांटिटी I. So I current is flowing in it. We want to see how much is the strength of magnetic field at this point. इस पॉइंट का स्पेसिफिकेशन क्या है? इस पॉइंट का स्पेसिफिकेशन हम बताना चाहते हैं, हाउ मच इज मैग्नेटिक फील्ड हियर ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू करंट। तो इसमें ये जो कंडक्टर है, इसके हम छोटे 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 टुकड़े करते हैं और अगर इसकी लेंथ L होगी तो एक छोटा सा टुकड़ा हम लेते हैं यहां से लेके यहां तक, इवन स्मॉलर देन दिस, और इसकी लेंथ को मानते हैं DL। DL is the length of DL is the length of this part। अब ये जो कंडक्टर का छोटा सा पार्ट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, इसका हमने नोमेनक्लेचर किया और इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट। सो व्हाट इज मीन बाय करंट एलिमेंट? ए स्मॉल पीस ऑफ वायर इन विच करंट इज फ्लोइंग एंड इट इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल होगा? तो डिफरेंशिएशन में आता है, स्मॉलेस्ट इज अप्रोचिंग 0, तो इसकी लेंथ बहुत छोटी है, पर लेंथ है। ओके, यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है I और इसकी लेंथ कितनी है? DL। सो I into DL, दिस इज नोन एज करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट से ये वाला पार्टिकल P कुछ डिस्टेंस पर है और इस डिस्टेंस को नापने के लिए हमने इसको मिला दिया। ये डिस्टेंस है R। ओके, अब एक चीज और हम देखते हैं, ये DL की डायरेक्शन है, ये R की डायरेक्शन है, इन दोनों डायरेक्शन के बीच एक एंगल बनता है। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो I करंट फ्लो हो रही है, DL इसकी लेंथ है, R इसका डिस्टेंस है और थीटा इसका एंगल है। ये चार चीजें हमको इसके स्पेसिफिकेशन में मालूम है। ओके, ये चार चीजें हमको इसके स्पेसिफिकेशन में मालूम है और इससे बियो-सावर्स लॉ से हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। उन्होंने बताया कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट फॉर द फुल एलिमेंट, इट इज फॉर ए स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB, ये हमने लिखा। सो dB किस पर डिपेंड करता है? dB डिपेंड्स अपॉन करंट इन द कंडक्टर, dB डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिस लेंथ के कारण हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं।
जितना ये ज्यादा लंबा होगा उतना वो सब मिलके इस पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ओके, उसके बाद ये किस पर डिपेंड करता है? नो, एरिया यहाँ किसी चीज का नहीं है, ये यस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और डिस्टेंस पे कैसा डिपेंडेंस है इसका? डिस्टेंस पे इनवर्स डिपेंडेंस 1/r²। एंड देन दिस इज थीटा, इस पर डिपेंड करता है, so it is proportionate to sin θ। so dB ये चार क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, I, dl, sin θ और r²। इन चारों को हमने कंबाइन किया, so he wrote that dB is proportionate to I dl sin θ upon r²। now this proportionate we want to convert it into equal, there must be a constant of equality। वो constant of proportionality यहाँ पर कौन है, किस पर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर है it depends upon the medium। वो मीडियम कितना मैग्नेटाइज होता है उस पर ये डिपेंड करता है कि यहाँ से कितना मैग्नेटिज्म यहाँ पहुंचेगा, इसका कितना इफेक्ट यहाँ पहुंचेगा। ये इसके बीच में जो मीडियम है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक गुण है जिससे पता लगेगा कि यहाँ वाली करंट यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और उस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं परमिएबिलिटी। आई राइट हियर, परमिएबिलिटी, और ये परमिएबिलिटी का साइन है म्यू, परमिएबिलिटी दैट इज म्यू। ओके, तो यहां पर जो मीडियम है, अगर परमिएबिलिटी म्यू है तो उन्होंने बताया कांस्टेंट इज म्यू अपॉन 4π, ये कांस्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या था? परमिटिविटी, और परमिटिविटी कहाँ आती थी? डिनोमिनेटर 1/4π तो होगा, 4π is the complete angle and we are taking 1 out of it, so 1/4π को लगना है, उसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे लगता था, यहाँ म्यू ऊपर लगेगा। so what is mu? Permeability। what was epsilon? Permittivity। okay, so ये मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर बताता है, कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। how much magnetic field is created by this current over this। okay, this permeability for free space, permeability for free space, अलग अलग मीडियम की permeability अलग अलग होगी, और फ्री स्पेस की जो permeability है उसके लिए हम साइन लिखेंगे म्यू नॉट, जैसे एप्सिलॉन नॉट होता था वैसे म्यू नॉट। तो अब ये उन्होंने बनाया म्यू नॉट अपॉन 4π, दिस इज फॉर फ्री स्पेस, और इसके साथ इसको लगा दिया, दिस इज I dl sin θ upon r²। this is magnetic field created at this place, intensity of magnetic field at this point। तो ये dB की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज डियोसामास लॉसेट। इसमें इन्होंने कंडीशंस क्या मानी है, देखिए dl is a very small element, very small length, तो ये बड़ी छोटी लेंथ है, 1 पॉइंट जितनी लेंथ है, उसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना दैट इज ए वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड D। ये फॉर्मूला उसके लिए है, पूरी वायर के लिए ये फॉर्मूला नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि इसकी पूरे की लेंथ L है तो इसको यहाँ पर L लिख दो, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि अगर हम L मानेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अलग है, यहाँ से थीटा की वैल्यू अलग है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अलग अलग जगह पे थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, इसलिए ये किस पर एप्लीकेबल होगा? ऑन ए वेरी स्मॉल एलिमेंट। जैसे कूलम्स लॉ, Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 आर पॉइंट चार्जेस, r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, सरफेस टू सरफेस नहीं लेते, तो ये जो लॉ हमारे बनते हैं ये पॉइंट्स के लिए बनते हैं, तो ये हमने पॉइंट के लिए लॉ बनाया, पर चूंकि ये लंबी चीज है इसलिए पॉइंट का साइज किससे रिफ्लेक्ट होता है? dl लेंथ, छोटी सी लेंथ। तो ये सिर्फ dl लेंथ के लिए, स्मॉल लेंथ के लिए ये एप्लीकेबल है, फुल लेंथ के लिए नहीं है, दिस वी मस्ट रिमेंबर।
Okay, so this is Biot-Savart law. This Biot-Savart law we note here. ये बार बार हमारे काम आएगा बिकॉज ये उसी तरह का लॉ है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था 1/4πε0 Q/r²। ये क्या बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से उसी की जैसा ही ये बनाया गया है उसमें 1/4πε0 क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम क्या है u0/4π। उसके ऊपर क्या था Q जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है IDL, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अच्छा, दैट वाज इनवर्स स्क्वायर लॉ, that is divided by r square. This is also inverse square law divided by r square. सिर्फ उसमें कूलम्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बियो-सावर्ट लॉ में ये सब सिमिलैरिटी है। सिर्फ किस चीज का अंतर आ गया, डायरेक्शन। वो डायरेक्शन से अफेक्टेड नहीं होता। ये चूंकि लेंथ है इसलिए अगर इसको हमने ऐसे रखा है और ऐसे रखा है, we find there is a difference in the magnetic field. अगर हमारी ये करंट एलिमेंट है और इसकी डायरेक्शन यहां पर हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कर देते हैं तो देखते हैं यहां मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गया, सो डायरेक्शन इज आल्सो अफेक्टेड। सो वी पुट दैट पार्ट हियर, दैट इज sin थीटा। तो ये बना बियो-सावर्ट लॉ। अब बियो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी। तो यहां पर हमने डायरेक्शन का रूल अब आगे स्टडी करना है। तो पहले डायरेक्शन का रूल देखते हैं, फिर हम इसको देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे। डायरेक्शन का रूल बहुत आसान है। डायरेक्शन के रूल के लिए एक चीज याद रखिए कि अगर ये कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एक सर्कल की कल्पना करिए, इमेजिन ए सर्कल, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर सर्कल के अनुसार घूमता रहता है। यहां हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे, यहां पर देखा ऐसा है, यहां ऐसा है, यहां ऐसा है, इधर ऐसा ऐसा है। कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे दैट इज इन ए सर्कल। इफ नाउ ये करंट की डायरेक्शन है और इधर से आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ये कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। करंट की डायरेक्शन पे 90 डिग्री। ओके, ये यहां करंट एलिमेंट है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, सॉरी इसमें करंट फ्लो हो रही है। यहां पर पॉइंट P है, पॉइंट P की करंट एलिमेंट से कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है R, ये रहा R। ये अगर R है, ये करंट एलिमेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप देखेंगे एक चीज X, Y, Z तीनों डायरेक्शन बनती। अगर करंट एलिमेंट ऐसा है और ये R की डायरेक्शन है तो एक चीज देखिए, ये जो है ये किस पर राइट एंगल है। मैंने एक प्लेन बनाया, ये प्लेन में कौन है, करंट एलिमेंट एंड R। ये इसका प्लेन बना, करंट एलिमेंट एंड R। उस प्लेन पर ये 90 डिग्री, ये इसकी डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन को समझने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके लिए हम लोग अलग अलग नियम बनाते हैं ताकि इजीली हमको याद हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या नियम बनाया है, इसके लिए हमने राइट हैंड का रूल बनाया है। राइट हैंड का रूल देखिए किस तरह से राइट हैंड का रूल बनाना है। राइट हैंड को हमने ऐसे एक्सपेंड किया, फैलाया, और ये वाली फिंगर्स पर राइट एंगल कौन बनेगा, ये इस फिंगर्स पे ये राइट एंगल, ये हथेली पे राइट एंगल है, पाम पे ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। इधर ये तीन डायरेक्शन है X, Y, Z। ओके, इसको हमको रखना है I की तरफ, ये I की तरफ हमने ऐसे रखा और ये वाला हाथ जो हमारा ऐसा है, ऐसे इसको हम ऐसे दबाते चले जाएंगे।
कहां तक दबाएंगे? जब ये R के साथ अलाइन हो जाएगा, ऐसे टच हो जाएगा, लाइक दिस। जब ये ऐसे टच हो जाएगा, ये ऐसे, तो ये पॉइंट P इसमें आ गया। कहां आ गया? हमारे पाम में। फिर से सुनिए, हाँ, आई की डायरेक्शन में हमने थंब को रखा और पाम को घुमाकर कहां ले आना है? इस लाइन पर, यहां तक। तो पॉइंट P कहां आ जाएगा? हमारे पाम में आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट P पर जिस तरफ हथेली है, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, हथेली की साइड पे एक परपेंडिकुलर बनाइए, ये परपेंडिकुलर। दिस गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। शुरू में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन बाद में हमारी आदत पड़ जाती है एंड इट बिकम्स वेरी क्विक। ये आई, ये आर, और यहां पर ये परपेंडिकुलर। तो यहां पर बी की डायरेक्शन किधर होगी? अंदर की तरफ। और अंदर की डायरेक्शन होने के लिए हमने क्या साइन बनाया हुआ है? क्रॉस। दिस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनसाइड। बाद में हम लोग परपेंडिकुलर भी नहीं लेंगे, ये उंगली को, ये फिंगर को ऐसा मोड़ेंगे, ये परपेंडिकुलर बन गया। ओके, तो देखिए ऐसे पाम को ऐसा टच किया, और जब ये ऐसा हो गया तो इसको ऐसा मोड़ दिया, ये अंदर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है। चूंकि ये फिंगर्स हम इधर नहीं मोड़ सकते, सिर्फ इधर ही टर्न कर सकते, तो हमको ऐसा रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज राइट हैंड पाम रूल। सो डायरेक्शन of dB, because dB is a vector quantity, it has a direction. Direction of dB is given by right hand palm rule. Direction of dB is given by right hand palm rule. तो ये राइट हैंड पाम रूल आप समझ गए। इसको आपको लिख के किसी को बताना नहीं पड़ेगा, आपको आंसर जरूर देना पड़ेगा। सो यू मस्ट प्रैक्टिस इट रादर देन राइटिंग इट। ओके, ये राइट हैंड पाम रूल है। और राइट हैंड पाम रूल में देखिए, मैं एक और चीज की प्रैक्टिस करता हूँ। ये करंट इधर जा रही थी, अगर ये करंट उल्टी हो गई, इस तरफ जा रही है, तो मुझे हाथ को कैसे सेट करना है? तो ये जो अंगूठा ऊपर था, इसे नीचे करना है, तो ऐसे कर देंगे, ऐसे किया। और पाम को कहां लगाना है? आर के साथ, तो ये आर के साथ टच कर दिया, और ये 90 डिग्री को। जब ये 90 डिग्री टर्न किया, तो फिंगर किधर आ रही है? ऊपर की तरफ, आउटसाइड। तो अगर करंट को हम रिवर्स कर देंगे, तो ये फिंगर भी किधर हो जाएगी? रिवर्स, और ये डायरेक्शन किधर आ जाएगी? आउटसाइड, कमिंग आउट। ये समझ आ गया? तो ये है डायरेक्शन फॉर डी। नाउ हाउ कैन वी राइट this formula, Biot-Savart's law, in vector form, because it shows direction also. ये जैसे आपने कूलम्स लॉ लिखा था, वैसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, then this will be vector dB is equal to mu naught upon 4 pi into I। ये तो टोटली स्केलर है। अब इसमें बनेगा I क्रॉस R अपॉन R क्यूब। इसको सॉल्व करके देखिए, I क्रॉस R क्या होता है? I R साइन थीटा। I R साइन, सॉरी I शुड चेंज इट DL, क्योंकि डायरेक्शन DL में होती है, I में नहीं होती। दिस इज वेक्टर DL इंटू वेक्टर R अपॉन R क्यूब। तो इसको आप एक्सपेक्ट करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड DL इंटू R इंटू साइन थीटा। वो R इस R से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? R स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा? DL इंटू साइन थीटा, DL साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज है, लेकिन इसका फॉर्मेट अब कैसा हो गया? वेक्टर का फॉर्म हो गया, क्योंकि हमने इसमें वेक्टर दिखाया, ये भी वेक्टर दिखाया।
So this is vector form of Biot-Savart law. Vector form of Biot-Savart law. ओके, तो ये बियोट-सावर्ट लॉ से हमने निकाला दो चीजें, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी चीज क्या निकाली, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एप्लीकेशंस ऑफ बियोट-सावर्ट लॉ, एप्लीकेशन। ये एक बेसिक लॉ है और इसको लेके प्रैक्टिकली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं डिफरेंट शेप्स का। जैसे अगर हम एक सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, कहां बनेगा। तो ये एक हमने सर्कुलर कंडक्टर लिया, सर्कुलर कंडक्टर में बैटरी से जोड़ दिया, आगे से हम इसको नहीं बनाएंगे एंड देयर इज ए करंट फ्लोइंग इन इट। इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन में जब करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, रिंग, ऐसा रिंग बनेगा और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ओके, उस रिंग की डायरेक्शन क्या होती है, ये करंट की डायरेक्शन, ये पाम की डायरेक्शन और ये फिंगर को मोड़ा, तो ये रिंग ऐसा चलता जाएगा। तो याद रखिए, ये अगर करंट ऐसी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। राइट हैंड सब रख के देखिए, ऐसे ऊपर और उंगली को मोड़ दीजिए। ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की। याद रखिए, दिस इज करंट एंड दिस इज मैग्नेटिक। बहुत इजी है, करंट नीचे करिए ये, अब ये कैसा घूम गया, ऐसा उल्टा। दिस इज ऊपर से देखेंगे क्लॉकवाइज और ऐसा देखा ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बड़ा आसान है, इसको आपको करंट पे रखना है और ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा देगी। ओके, लेकिन उसकी शेप कैसी है, सर्कल। तो यहां देखिए, मैं बता रहा हूं, यहां से यहां तक ये एक कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इसके चारों तरफ सर्कल, ये यहां पर ऐसा सर्कल, फिर इसके और इधर सर्कल, फिर इसके और इधर सर्कल। इस सर्कल पर जरा ध्यान दीजिए, ये किस तरह का सर्कल है, ये कंडक्टर है और ये एक ऐसा सर्कल, ऐसा। इस जगह पर डायरेक्शन कैसी मिलेगी, हम ऐसी बाहर जाती है, ठीक। ये करंट ऐसे आई, यहां पर करंट ऊपर गया, यहां से ये कैसे आ रही है, ये नीचे है, नीचे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नीचे, और मुझे यहां पर डायरेक्शन चाहिए, तो बताइए अंदर की तरफ होगी कि बाहर की तरफ होगी, कैसे बाहर की तरफ, ये करंट, ये आर और ये किधर गया, अंदर। तो इस एलिमेंट के कारण करंट की यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, अंदर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ करंट फ्लो हो रही है, इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर ऐसा रखा हमने और ये रहा आर, ये आर, और इसको मोड़ा, इधर मोड़ा, अंदर की तरफ। अच्छा, ये जो करंट यहाँ फ्लो हो रही है, इस करंट के कारण ये हमने अंगूठा रखा, ये आर रखा और ऐसा रखा और ये अंदर मोड़ा, इधर गया, अंदर की तरफ। और इधर भी आप देखिए, ऊपर ऊपर अगर राइट हैंड को आप रख के देखेंगे, ये और ये कहाँ लेना है, नीचे, और फिर ऐसा मोड़ना, इधर गया। राइट हैंड कैसा कर रहे हो आप, करंट इधर जा रही है, अंगूठा इधर नहीं करना है, अंगूठा इधर करिए, नहीं, और ये आर नीचे करना है, देखो अंगूठा उल्टा हो गया, वैसा नहीं, ये अब ठीक है, समझ आया। ये इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, अंदर की तरफ। तो अब आप देखिए, इस करंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है,
अंदर, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ। लेकिन यहां पर क्या बन रहे हैं? रिंग, और ये अंदर की तरफ, यहां पर ऐसे रिंग बन रहे हैं, और यहां पर फील्ड कैसा? अंदर की तरफ। यहां पर ये, यहां भी रिंग बन रहे हैं, और यहां पर अंदर की तरफ। अब सुनिए, यहां पर अगर हम जाकर खड़े हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमको कैसा मिलेगा? ये यहां से ऐसा आया, इतना दूर से ये इस जगह पर कैसा हो गया? ऐसा परपेंडिकुलर अंदर जाने के लिए, इधर से ऐसे आया और ये अंदर जाने के लिए, इधर से भी ऐसे आया अंदर जाने के लिए, इधर से भी ऐसे आया अंदर जाने के लिए। तो ठीक इस जगह पर हम क्या देखते हैं? चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गए? पैरेलल, और सब के सब क्या कर रहे हैं? ऐसे अंदर जा रहे हैं। तो सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा? गोइंग इनसाइड। और ये डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। दिस इज डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। तो एक सर्कल में जब करंट फ्लो होती है तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द एक्सिस। बाहर इधर उधर नहीं, सिर्फ इसके सेंटर पे। सेंटर पे डायरेक्शन कैसी होगी? अलोंग द एक्सिस। यहां पर आएंगे तो नहीं होगी, यहां कुछ और होगी, क्योंकि यहां ये ऐसा घूम रहा है। लेकिन सेंटर पे जाएंगे तो अलोंग द एक्सिस, अंदर की तरफ। तो ये आपको चीज याद रखनी है कि अगर करंट ऐसी फ्लो हो रही है, लेट अस से दिस वे, करंट आई, ये कैसी है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ये कैसा बनता है? गोइंग इनसाइड, डीप। और अगर ये करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, this way, this is anti-clockwise, then it will be coming out. So this is the direction of magnetic field going in. इसको आप कैसे याद करेंगे? फिर से नियम वही है, ये हम और इसको करिए गोल। This is known as curling of the fingers. ये रखिए करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो ये किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ पे करंट का कर्व कैसा है? ऐसा। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। यहाँ पे कर्व उल्टा है, ये कर्व हमने ऐसा किया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? बाहर। समझ आया? तो दिस इज कर्व रूल। पहले तो आपने किया था स्ट्रेट लाइन के लिए, दैट वाज राइट हैंड पाम रूल। ये कौन सा है? कर्व रूल। कर्व रूल इज वेरी इजी, और ये इसकी खासियत ये है कि ये दोनों में फिट होता है। सुनिए, अगर स्ट्रेट लाइन में करंट जा रही है तो ये मैंने कर्व बनाया, अब इसको मैं रखूंगा करंट पे, और ये क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट गोल हो रही है तो इसको किस पे रखेंगे? करंट पे, और ये क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है। अगर करंट स्ट्रेट है तो इसको रखिए, और अगर करंट गोल है तो करंट को यहां रखिए, ये दिखाएगा हमको मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर। स्ट्रेट कंडक्टर बनाएंगे, करंट ऊपर जा रही है, आई ऐसा रखा, ऐसा कर्व बनेगा, और करंट नीचे जा रही है तो हमने इसको ऐसा रखा, ऐसा कर्व बनेगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। डायरेक्शन हमको पता लग गई राइट हैंड पाम रूल से। नाउ वी विल सी कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमने एक सर्कुलर कंडक्टर लेके उसमें लेट्स इमेजिन इसमें करंट फ्लो हो रही है। इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट GM। ये इसका सेंटर है O। ओके, तो O सेंटर से हमने इसको गिनाया,
दिस इज आर रेडियस, ये डिस्टेंस आर है। ओके, सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो एप्लीकेशन हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ ए current carrying circular coil। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। आगे से इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, वी विल राइट दिस सी 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 सी, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, ओके, दिस इज द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। लेट देयर बी एनी डायरेक्शन ऑफ द करंट। There is this small element, current element, and how much is the current? I. How much is the length? dl. So idl represents the current element which will produce magnetic field dB. ये dB magnetic field यहाँ पर बनाएगा। Kurosawa law से ये dB कितना होगा? So at center dB is equal to mu naught upon 4 pi and IDL sin theta upon r square, where is theta? Theta is between dl and r. ये रहा dl और ये रहा r. How much is this angle? 90 degree. So this will write sin 90. So theta is equal to 90 degree. This will make sin theta is equal to 1. Now sin theta is equal to 1, then dB will be equal to mu naught upon 4 pi I dl upon r square. Now in this quantity, if you see the different quantities, then which are the constants and which are variables? Mu naught upon 4 pi is a constant. I throughout is same, that is a constant. किसी भी पॉइंट पर आप चले जाइए, R कैसा मिलेगा? Same, so R is also a constant. Okay? Now this is dB. dB is what? Magnetic field due to element dl. अब हम dl के कारण न निकाल के पूरे सर्कल के कारण चाहते हैं। This is due to dl only. Therefore, magnetic field due to complete circle. Magnetic field due to complete सर्कल। कंप्लीट सर्कल के लिए निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको हम लिखेंगे B। dB से क्या बन जाएगा वो? B, दैट इज कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड। और उस B को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? बाय इंटीग्रेशन। Integrating both sides, B is equal to mu naught upon 4 pi I upon r square. All these are constants. तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? dl. ओके, अब dl क्या है? ये छोटी सी लेंथ, सारी छोटी छोटी लेंथ को आपस में जोड़ दीजिए, सबको आपस में ऐड कर दो। अगर ये सभी dl आपस में ऐड होंगे, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 pi r. You all know that. So this will be mu naught I upon 4 pi r square into 2 pi r. Okay, so 2 pi cancel, 1 r is cancel.
So what we get is mu naught I upon Q. This is the value of B. ये बियोसावा लॉ को अप्लाई करके हमने स्टार्ट कहां से किया था? बियोसावा लॉ से। डीएल को छोटा सा करंट एलिमेंट मान के ये हमने बी की वैल्यू निकाली। डायरेक्शन हम पहले निकाल चुके हैं। इट विल बी अलोंग द एक्सिस, आइदर इनसाइड और आउटसाइड, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन क्यू आर। Okay. So this is one derivation, magnetic field due to current flowing through circle.